जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ तरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहाव। सुरते भी जय अमीर सदार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धमलाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव। एक बहुत धनी उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज एक बात पूछना चाहते हैं कि दर्शन का और सेवा और सत्संग का क्या फल मिलता है?
तो महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई, तुमको बताओ, सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? कि मैं देखना भी चाहता हूँ और सुनना भी चाहता हूँ और समझना भी चाहता हूँ, करना भी चाहता हूँ। तो क्या एक काम करो, ये पहाड़िया है, हमने भी सुना है कि इस पहाड़ के ऊपर में सायंकाल 4 बजे सत्संग होता है। तो आप जाओ और मैं जाकर के चुपचाप बैठ जाओ, उस सामने टेकरी दिखाई दे रही, तुम बोलना कुछ भी नहीं। जब सब देख लेना और जो पीछे से एक आदमी कोई आए उससे पूछना तुम, जब वो जाने लगे तब। ऐसे कुछ मत बोलना और देखते रहो, सुनते रहो और सब कुछ आप समझते रहो उसको। बाद में पूछना जब वो सब चले जाए। जाओ उस पर। तो पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन जब महात्मा ने जोर दिया तो चले गए, अच्छा मैं जाऊंगा इसको समझने के लिए। तो वहां टेकरी पे चढ़ा, चारों तरफ तो पहाड़ थे, फिर मैदान था, वहां वो चुपचाप बैठ गया। तो देखता गया कि मैदान में कुछ आदमी एक बारगी प्रकट हो गए, झाड़ू लगा रहे, साफ कर रहे। तो भाई कर दी। तो देखा कि कुछ आदमी चले गए, तो क्या देखता है, एक मंच आया और लगा दिया, और सब लोगों ने जड़ से लगाया और उसको बिछाया। और तब तक कुछ आदमी उतरे गलीजा लेकर के, जमीन पर पटका और बिछाने लगे। बीच बिछा करके सब तैयार हो गया। तो देखता है कि एक भव्य, एक मूर्ति, एक महात्मा उतरे और सिंहासन पर आके बैठ गए। तो देखा कि तमाम जनता बैठी, वो अपना प्रवचन सुनाने लगे। प्रवचन सुनाकर वो बैठा देख रहा और सुन रहा महात्मा के प्रवचन, और देख भी रहा और सुन भी रहा। और जो जो सेवाएं, मंच लगाना, झाड़ू लगाना, गलीचे बिछाना, ये सब देखा, इसको भी देख रहा। और जब वो पूरा कार्यक्रम हो गया तो महात्मा जी गायब हो गए और मंच वहां से गायब हो गया। वो सब गलीचे ऐसा मालूम हुआ कि पलक के मारते हुए उठ गए, मैदान पड़ा हुआ, सब चले, वो ही नहीं दिखाई दिया, सब निकल गए। एक काला भुजंग आदमी, एकदम काला, उसका कोई अंग भी सफेद नहीं, सब काला ही काला, आया और आकर के गिरा और मट्टी पोत करके ये और लूटा उसमें, और कई लोट लगाई अच्छी तरह से उसमें। तो मतलब एक खड़ा हो गया, झड़ा, तो वो काला था, सफेद हो गया। इसलिए जैसे आदमी होते जिस्म के, ऐसे हो गया। फिर वो झाड़ झूड़ के जाने लगा। तब सेठ जी बोले कि भाई जरा सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो, तुम कौन हो? पहले देखिए, मैं तो पापिया, दिन भर गुनाह करता हूँ, पाप करता हूँ, मैं हिंसा करता हूँ, हत्या करता हूँ। एक महात्मा के सामने मैं नहीं पहुंच सकता, मुझमें उनको दर्शन करने की हिम्मत नहीं है। तो मैं, जब वो चले जाते हैं, सब कोई नहीं रहता, तो यहाँ उनके पैर, उनकी संगत के मतलब पैर, और ये मिट्टी यहाँ गिरती है तो उसमें आकर के लौटता हूँ। तो जितना भी मैंने गुनाह किया है, इस मिट्टी से मैं अपने धो डालता हूँ, साफ। मैं गुनहगार हूँ। सेठ जी सोचने लगे
कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सतगुरु महात्मा के दर्शन किए। और ये जो सेवा की जिन लोगों ने, उनके दर्शन, संगत के दर्शन, महात्मा के दर्शन, तो मैंने कुछ नहीं किया। अब वहां से चल दिए, आगे महात्मा के पैरों में गिरता है। तो महाराज आप अगर ये न दिखाते और हम पर जोर न डालते तो मैं वहां ये कभी जान नहीं सकता था, सीख नहीं सकता था। आपकी बड़ी कृपा हो गई, मुझे इस तरह से यानी प्रत्यक्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आप दया कीजिए, कृपा कीजिए। और मैं जान गया कि महात्मा के वचन सुनने की कहीं कुछ नहीं है, ये सब धोखा है और मैं भी धोखे में रहता हूँ। तो आप कृपा और दया करो, इस धोखे से बचाओ, मैं भजन करूँगा। तो ठीक है, भजन करोगे, दर्शन करो, सेवा करो, दर्शन दो, दर्शन करो, बता दिया जाएगा, भजन करो। आप मतलब यह है कि आने जाने लगा, कभी काम करे, कभी चला, कभी काम करे। फिर महात्मा जी की दया हो गई, उनको रास्ता बताया तो भजन करने लगा। तो दर्शन, सत्संग, सेवा ये अति फलदायक है। इनका फल छोटा मोटा नहीं होता। अब देखो रास्ता पा गया, उसके ऊपर कृपा हो गई, भजन करने लगा, उसकी इंद्रियां सिमट गई, मन उसका सिमटा, वासना उसकी सिमटी, काम को उनके झगड़े से निकला और लग गया वो। और धन और दौलत जो भी कमाया था वो संगत में खर्च कर दिया। जैसे ही धन दौलत उसका खर्च हुआ संगत में, वैसे वो निकल गया, काम उसका हो गया। कह लगे आपकी दया कृपा हो गई, ये पूरा कचरा मैंने इस परिश्रम से यानी अज्ञान में इकट्ठा कर रखा था, ये मतलब है सेवा में आपने लगवा लिया है मेरा 500 का। मैं तो अब ये जान पाया कि महात्माओं की कितनी बड़ी महिमा होती है, तो उनकी महिमा को कोई कर भी नहीं सकता। ऐसे ही राजा को भी बदल देते, धनी को बदल दे, विद्वान को बदल दे, अनजान को बदल दे, कुछ नहीं जानता पापियों को बदल देते, तो उनको जान नहीं पाते। और जब बदलते हैं तब वो जान पाता है। तो ये है मृतलोक। सुबह से शाम तक जब से जल में, तब से रो ही रहे हो। अरे पहले तो जल में थे, अपनी पीड़ा में रो रहे थे, फिर माँ बाप की मार में रोने लगे, स्कूल में गए, अध्यापक की मार पड़ी, डांट फटकार वहां रोने लगे, और रोते रहेंगे, फेल हो गए तो मतलब मुश्किल। उसके बाद में तुरंत जरासी में मतलब यही जागृति आई, शादी विवाह कर दिया, अब वहां रो रहे, अब वहां लड़ाई है। अब ये सारा जीवन रोने में जाता है। पैसा नहीं मिला, काम नहीं मिला, स्त्री खुश नहीं, बच्चे खुश नहीं, तो धिक्कारते हैं, और न तो घर का न घाट का, मारा पड़ता, इधर से उधर, उधर से इधर। अब बताओ 6 नमन तो उस बेचारे गरीब को कुछ नहीं, क्योंकि वो ज्ञान न होने से, रास्ता न मिलने से भटक रहा। महात्मा का रास्ता मिल जाए और तो उनका सत्संग और सबूरी आ जाए, संतोष, तो सब काम ठीक बन जाए। अब क्या करें, महाजाल में बता हुआ संतोष कैसे आए, कैसे सब रोज ये मेहनत का फल रोज मिलेगा। अब वो तो उसको संतोष और विश्वास है नहीं है, वो तो समझता अभी रातों रात मिल जाए और हमारी स्त्री ये सब लोग खुश हो जाए। और खुश जब भी नहीं होना, आपको गठरी की गठरी आपको दे दे तभी खुश नहीं। वो तो नाराजगी की आदत है, खुश कैसे हो जाएगा? अगर इन चीजों से खुश हो जाता तो जिनके घर में धनी धन है वो रो रहे, वो चिल्ला रहे, तो अगली बात यह कि महात्माओं के बिना वचन और बिना दया ये सुलझाओ
झाड़ियों में उलझे उससे हो नहीं सकता, मिलेंगे तभी होगा। तो आप ध्यान पूर्वक थोड़ा सत्संग सुन ले विधि विधान से। उसके बाद में अभी थोड़ी देर में आपको नामदान दूंगा, सच्चा रास्ता मिल जाएगा। आप जैसे कहते आए हो कि नामदान लेंगे खूब भजन करेंगे, हम भी यही कहेंगे कि रास्ता ले लो और खूब भजन करो, असली कमाई कर लो। ये जो कमाई है ये तो मतलब ये जड़ कमाई है। ये शरीर जब तक तब तक तो उसको समझा मेरा, और शरीर खाली हो गया, जीवात्मा को निकाल के अलग किया और ये मकान ये पड़ा और सारा सामान जितना भी है सब ये पड़ा न, ये तुम्हारे साथ है। वो तो मिट्टी था, ये भी मिट्टी मिल गया। जीवात्मा जो चेतन थी तो निकाल के बाहर कर दिया। तो आप जो भजन करो अपनी जीवात्मा के लिए धन कमा लो, बाकी शारीरिक धन ये जो आपने अभी तक जमा कर रखा है ये देख लो और समझ लो, असली धन ये जो तुम्हारे साथ चलेगा, जो कमाई हो जाएगी भजन करके वो तुम्हारा साथ देगा, बाकी कुछ नहीं। कभी कहीं पड़ा रहेगा। और आप सोचो कोई राजा लेके गया, सतयुग त्रेता द्वापर कितने बीत गए, उसका राजे महाराजे धनी मानी तमाम लोगों ने संग्रह, मुसलमान हिंदू सोना चांदी हीरे जवाहरात सब इकट्ठे किए, ये पानी में थोड़ी गल गए, सब मिट्टी में पड़े हुए, मिट्टी है मिट्टी में पड़े। आपको तो ये पता नहीं है कि भूकंप कितने प्रकार का होता है। भूकंप जो है वो 52 प्रकार का होता है, तय की तय अलग अलग आता है। जमीन को बदल दे, खिसका दे, दूसरी ला दे। इस तरह से जिन्होंने ये रखा है अपने अपने किले और घरों में, वो जमीन खिसक गई, बस लापता हो गया। अब आप खोदते रहो और नहीं मिलेगा, तो चली गई जमीन, दूसरी जमीन आ गई लापता। और तुमने सोचा हमारे बाप दादे यहाँ रख करके गए तो मतलब ये रखा है इसी जगह पर, वहां खोद दिया, खोदा कुछ नहीं मिला। तब कहते हो मावा भारे और हमारा जो लिखा हुआ कागज झूठा। कागज झूठा नहीं है, बीजक झूठा नहीं होता है, बीजक सच्चा होता है, लेकिन जानकार नहीं। ये कहाँ रखा, वो अदल बदल गया, जमीन खिसक गई, चला गया। तो इसलिए ये सब सामान जो कुछ भी है ये जमीन में छुपा हुआ है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये सब अपने में छुपाए हुए, और आप परेशान हो। अरे भाई इबादत करो, सच्ची इबादत करो, भगवान का सच्चा भजन करो तो वो रहमान हो जाए, दयावान हो जाए। लेकिन आप तो जुल्म कर रहे हो ना, अब क्या कर रहे हो, मार रहे हो, वो समझ के धोखा दे रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, क्रूर आपका हृदय, और विचार हो गए तो दया का नाम नहीं ले। ऐसे समय में ये सब लोप ही हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। अभी आप सबके सब चिल्लाने वाले हो जोर शोर के साथ। और जब हम पहले कहते थे कि भाई आप लोग जो है आप जानते नहीं कि चंडी किसका नाम है, ये हम आपको बता दे तो आप नहीं सुनते। अब जब चुप हो गए तो कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते, आप नहीं। अब तो ये भजन करो, ये रास्ता है हम आपको बताएं। अब ये चलना तुम्हारा काम और चलाना मेरा काम है। मैं तुमको बताऊंगा, कहूंगा चलो तो तुमको चल देना चाहिए, तभी सफलता दोनों तरफ से मिलेगी। चलाने वाला ठीक और चलने वाला ठीक, सफलता मिल जाएगी। वो तो जोर दे ही रहा कि भाई चलो चलो, तुम नहीं चलते, तुम घाट पे नहीं बैठोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, चलोगे नहीं, पकड़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं। तो वो तो कहता है कि तुम जरा सा कम से कम इतना काम तो करो कि चलने की तैयारी करो। तो चिल्ला रहा और इसीलिए कह रहा कि भाई तुम अपना भला कर लो, उपकार कर लो। मनुष्य शरीर एक नौका है जो थोड़े दिन के लिए आपको किराए पर मिली, और ये अमोलक मनुष्य शरीर है। अब यही अगर नहीं तुम इससे काम लोगे तो ये विफल हो जाएगा, ये निकल जाएगा तो फिर तो मिलेगा नहीं। इसलिए मौका पर बैठ करके पार उतर जाओ।
ये तो नौका है। अब आप बैठने नहीं जानते हो तो महात्मा मिल जाए जानकार तो बैठा देंगे और आप उस पर बैठो चलो पार, तो चलने की तैयारी करो, चलते नहीं हो मिला रहा। तो इसलिए आगे जो है समय और इसी धन के लिए और धन छुपा पड़ा हुआ, तुम रखते हो छुपा लेता है, तुम्हारे सामने ही छुपा लेता है। कहते बाप रख करके गया ये गया अभी गया तो बरस हो गया नहीं मिलना, छुपा लिया, भूल गया बाप। अब दूसरे से पूछते हो कि तुम बता दो तुम बता दो, ऐसे कहते। इसलिए आप अपने पास अपना धन आत्म धन तुम्हारे पास खजाना समुद्र और सागर है और उसकी कमाई नहीं कर रहे कि चलो भाई उसको प्राप्त कर रहे और हमेशा के लिए सदा के लिए कभी मतलब में बिछो ना हो और सदा के लिए उसमें पहुंच जाए और सदा आराम सदा आनंद और सदा निर्भय और स्वतंत्र हो जाए। किसी तरह का कोई बंधन नहीं, वो तो धन प्राप्त नहीं करते और ये झूठे में लगे पड़े हुए। तो बताओ ये कितने दिन का, ये थोड़े दिन में अब ये समय हो रहा है पैसों की पूंजी और बस जैसे चिल्लाया आग बंद भी बन गए, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब सुनो आप बोलो तारे शब्द सवारे गुरु के संग करे शब्द आधार। कहते भाई क्या करो, गुरु से दयालो, किसलिए दयालो कि हमको नाम से जोड़ दो, नाम शब्द पकड़ा दीजिए, ऐसी कृपा दया कीजिए कि घाट पर हमको बैठा करके और शब्द से जोड़ दीजिए, शब्द पकड़ा दीजिए। तो जब आपको शब्द पकड़ा है तो संभाल के रखो, फिर उसको क्यों इधर उधर फेंकते भागते हो, उसको संभाल के रखो, इधर उधर मत जाने दो। और बात यह है कि तुम कुछ कमाते हो और फौरन गवा देते हो। जो तुमने किसी से कहा कि मैंने ये देखा मैंने ये सुना, बच गया, बस निकला। अरे भाई कुछ बातें तो ऐसी होती है जो पति और पत्नी छुपा करके रखते हैं, किसी से नहीं कहते। ये तो मालिक का और आत्माओं का गोपनीय भेद है, इसको तो हमेशा इसको छुपा के, क्यों ये लोग तो जानते नहीं, छुपा के रखना चाहिए। जो कुछ भी मिले, जो देखो सुनो उसको छुपा के रखो, तब तो धन मतलब ही है कि फिर प्रकट हो जाए, बंद हो जाए, दरवाजे बंद कर देगा। तो कहते हैं गुरु की दया लेकर और शब्द को संभाल, दया करो पकड़ा दो, नाम को पकड़ा दीजिए, आप दया मांग लीजिए। तो कौन जो चाहती है कि मेरे ऊपर दया कर दीजिए, मेरे ऊपर, उसने और तो कुछ नहीं मांगा कि धन और दौलत और ये वो, कहते और कुछ नहीं, हमको दया कीजिए और शब्द को नाम को पकड़ा दीजिए। बोलो शब्द लगावे तुझको पार, बिना शब्द 84 अगर शब्द मिल गया तब तो पार उतार ले जाएगा। शब्द तो चेतन है, वो तो बोल रहा है, उसकी आवाज आ रही है लेकिन घाट पर आ रही है, तब तो पार उतारेगा। और शब्द नहीं पकड़ा तो 84 धार में चले जाएगा। 4 खानों में अंडे पिंडे जो कोई दस्ता है, ये 4 सेंटर जेल खाने हैं 84 के, और बाकी उसमें जो नस्लें हैं वो अलग अलग भाग पाते। इसके अतिरिक्त नर्क है, और नर्क अनेक प्रकार के, 1-2 नाम के नर्क नहीं है, जितने नाम के उतने वहां सजाएं होती है, उसी प्रकार की सजाएं दी जाती है, वो अलग है। तो तुमने शब्द को नहीं पकड़ा, नाम को नहीं पकड़ा और पार नहीं उतरे, तो मतलब फिर गए तुम धार में, 84 धार में। इसलिए सूरत दया मांगती है, ऐसी कृपा और दया कर दो कि हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को, इसको दया करके, ताकि हम इसको रोक लें
और इसको साफ करें और आप नाम को पकड़ा दीजिए, तब वो सेवा करती है। कहा जाता है कि सेवा से मन बस में होगा, तो सेवा का उधर ध्यान हो जाएगा, तब उनसे प्यार हो जाएगा, और प्यार हो जाएगा तो जो बात कहेंगे उसको मानेगा, और मानने पर कहेगा अच्छा ठीक है तुम घाट पर बैठो, तो घाट पर बैठेगा तो भागेगा नहीं, क्योंकि प्यार तो उनसे हो गया। तो कहते हैं मैं अंदर में तुमको मिलूंगा, तुम जरा शब्द को आवाज को सुनो, तो बैठ के सुनता है और वे जुड़ ले, शब्द के साथ जुड़ जाए, नाम पकड़ लेता है, नाम ही पार करेगा। नाम नहीं पकड़ोगे तो वो सागर में डुबा देगा, और फिर ये मनुष्य शरीर इस काम के लिए आपको मिलेगा ही। कितने युग बीत जाएंगे, बोलो। शब्द कमाई करनी सार, शब्द चढ़ावे 10 वेद। शब्द की कमाई कर ले, ये शांत कमाई है। शब्द ही चढ़ाएगा तो ले जाएगा ईश्वर के पास, शब्द ही ले जाएगा ब्रह्म के पास, और शब्द ही उतार देगा इस भवसागर से पार, और शब्द जाएगा पार ब्रह्म के पास, वही ले जाएगा। और शब्द मेरा आप ले जाएगा, और शब्द तुम्हारी दोनों आंखों के पीछे लटका हुआ, ऊपर आवाज हो रही है, लेकिन तुम्हारे आंख और कान बंद हो, न वो देख सकते न सुन सकते। जब रास्ता तुमने छोड़ दिया और आवाज शब्द छोड़ दिया, तो जानकार जब मिलेगा वही उठेगा, वही तुमको बताएगा कि आप सुनो, कान से और आंख से देखो। उसी के लिए सुनो दया मांगती है, कैसी कृपा दया कर दीजिए कि शब्द गुरु संग कर ले प्यार, शब्द कर्म सब त्यागो। अब कहते हैं कि अगर उस शब्द कमाई वाला गुरु इस तन में मिल जाए तो उनसे प्यार कर ले। शब्द कमाई वाला गुरु इस मनुष्य रूपी तन में मिल जाए तो तू उससे प्यार कर ले, उस तेरे सब कर्मों को शब्द के साथ नाम के साथ जोड़ करके साफ कर देगा। अगर उससे प्यार नहीं करेगा जो तन में आया शब्द गुरु, तो तेरा कुछ होने वाला नहीं। वो सूरत जो तन में आई शब्द से जुड़ी है, ऊपर चढ़ती आती और जाती है, वो आपके कर्मों को पाप पुण्य को साफ करेगा। और दूसरा कोई अग्नि का, शस्त्र का, पानी का कोई इलाज नहीं है कि हमारे पाप जो है धुल जाएंगे। तो शब्द से शब्द प्रकट हो जाए तो बिल्कुल निर्माण हो जाए, कोई आवरण नहीं रहेगा। इस अंतःकरण में कोई गंदगी शब्द के प्रकट होते और सुनते ही फिर कोई रहने वाली नहीं है, सब साफ हो जाएगा। तो शब्द को कमाई कर, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे साथी, ए सूरत तू शब्द की कमाई कर ले, तेरे सब जितने भी गुनाह है पाप पुण्य सब तेरे धो दिए जाएंगे, कोई गलीज रहेगा नहीं। बड़ी सीधी भाषा। तो क्या कहते हैं, शब्द कमाई करने वाला स्थल में मिल जाए उससे प्रेम कर ले, वही मुख्य चीज है, वही बताएगा। वो नहीं मिले तो कुछ बोलो। शब्द बिना नहीं खेवन हार, शब्द ही करता सबकी सार। भाई शब्द के बगैर कौन ठेके ले जाएगा? शब्द ही लाया, उतार करके मंडलों से ले आया, और दोनों आंखों के पीछे सब छूट गया, और शब्द पकड़ लोगे तो वही आपको ठेके ले जाएगा पार। भवसागर पार, भवसागर का जो क्षेत्र है बहुत लंबा है। एक तो मृत लोग, इसको पिंड लोग कहते हैं, आंखों के ऊपर में अंड लोग, स्वर्ग और वैकुंठ उसको अंड लोग कहते हैं, और फिर उसके ऊपर स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर में सूक्ष्म लोग, और उसके ऊपर में सूक्ष्म के ऊपर कारण लोग। तो कहते हैं कि भाई जब कारण से सूरत परे हो जाए तो बाहर उतरेगी, तो शब्द ले आया उधर से और शब्द ले जाएगा, वही खे करके ले जाएगा, गुरु उसके पतवार बन जाएगा। वो बल्ली लगाने वाले वो बताएंगे इसके साथ जुड़,
इसमें बैठ जाए तो पकड़ ले, इसमें ले हो जा और चल मैं तुझे ले चलूंगा, वो खे करके ले जाएगा। और नाम नहीं पकड़ेगा तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नाम ले आया है, ये उसका आधार है। आधार छूट गया, अब मारा मारा फिर रहा, आज तक ठिकाने लगा। कितने जुग बीत गए, कितने कल बीत गए, जब से हम लोग आए हुए घर पे। तो घर तो यहाँ नहीं है, घर तो अपना बड़ी दूर है। तुमको ये घर है, न ये घर है, न वो घर, न ये देश है, न वो देश है, न स्वर्ग है, न वैकुंठ है, न वो ब्रह्मांड देश है, वो तो बहुत परे है। सब तो सही जाओगे अपने देश में, बगैर सब के लिए, और शब्द ही आपकी रखवाली करेगा। सैदल कमल का निरंजन भगवान का अलग शब्द का भेद है, और ब्रह्म है उसका अलग है, शब्द का भेद है, और पारब्रह्म का अलग है, और महाकाल का बिल्कुल अलग है। कहते अलग अलग शब्दों का भेद जानकार शब्द गुरु जो इन शब्द से मिल चुका है वो बताएगा। कहते हैं शब्द गुरु इस स्तर में मिल जाए, शब्द कमाई करने वाला और उससे प्यार करते, एक ही बात है प्यार करते, उनको मान ले और वो तुझे मान ले, बस उनकी कृपा और दया हो जाए। वो भीख मांग कि दया कर दिए, कृपा कर दीजिए, तो गाद में बैठा करके फिर वो भर दया कर। नाम से जुड़ना है, शब्द से जुड़ना है। शब्द आवाज है, बोला बुलाना कि तुम चले आओ, तुमने हमको छोड़ा, तुम मारी मारी फिरते हो और तुम हमको पकड़ लो, तुमको गुरु ने वेद बताया है तो तुम पकड़ लो। तो उसको पकड़ते हुए डरते हो, क्योंकि विकारों के कारण कहते हो आवाज तेज आती है, बर्दाश्त नहीं होती। फिर जब प्रकाश दिखाई देता है, जब चमक मारता तो कहते आंखें बर्दाश्त नहीं करती, तो वो तो तुम्हारे कर्मों की वजह से, कर्मों का पर्दा है बर्दाश्त। जब सूरज निर्मल हो जाए तो उसी प्रकाश को, उसी शब्द को बर्दाश्त कर ले, तभी पकड़ के उसके साथ मिल जाती है। तो शब्द का अलग अलग रहस्य है, अलग अलग शब्द का भेद है, अलग अलग उसकी महिमा है और अलग अलग उसका विस्तार है। जो त्रिलोकी का शब्द है उसका अलग विस्तार, ब्रह्मांड का जो शब्द है उसका अलग है, पार ब्रह्मांड का जो उसका अलग है, और उसके परे महाकाल का वो अलग, और सतपुरुष का भेद बिल्कुल अलग है, उसका शब्द अलग। तो जब तक ये पूरा गुरु नहीं मिलेगा तब तक सब भेद बता करके, और बिना भेद बताए जाएगा कैसे? जब भेद बताएगा तब जाएगा। तो अलग अलग वो गुरु बताएंगे। बोलो। तू तो सुरति जमानव द्वार, शब्द मिले छूटे जंजाल। जब घाट मिल जाए कि आंखों के सामने बैठ करके और तुम दृष्टि से लगातार एक जगह देखो और एक जगह सुनो, तो जब तुमको घाट मिले तो तुम द्वार पर बैठे रहो। फिर जब द्वार घाट साफ होगा तो आगे गगन में सामने द्वार है, कहते हैं तू अपनी सूरत वहां लगा दे, बराबर आवाज सुनाई देगी। और जैसे ही गगन में द्वार पर लगाया, अरे धुनी शुरू हो गई, वेदवाणी, उसी को आकाशवाणी कहते हैं, उसी को कलमा कहते हैं, उसी का नाम साउंड है। चीज एक ही है, भाषा अलग है। जैसे पानी है तो पानी तो सब मुल्कों में लोग पीते हैं, लेकिन अलग अलग नाम है। जिस मुल्क में जाइए उसका अलग नाम है, मतलब उसका एक ही है कि पानी है। किसी को भाषा जानने की जरूरत नहीं है, और किसी को देख लो उससे तो कहेगा हमको भूख लगी, बस इतना ही बोल दीजिए। आप घूमे रहिए, लेकिन इसको सब पहचानते हैं, ये सब जानते हैं। कहीं भी चले जाइए। मैं 71 में मलेशिया गया, तो चला गया एक गांव में, तो देखा एक बहुत गरीब वैसे कपड़े पहने हुए, तो हमने कहा, तो आकर के बैठ गया, ऐसे कर दिया, तो उसको निकाल करके दिया गया। हमने भाई देव को जो खाया, ये भाषा समझा। किसी मुल्क में जाइए, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, ये भाषा सब जानते हैं। तो जब ये भाषा सब मुल्कों में जानते हैं, तो आपको तो जानना चाहिए था कि सारे मुल्कों में एक ही भाषा थी।
अब बुद्धि जो ज्ञान है वो नाशवान है, इसलिए आपकी समझ में नहीं आता। बोलो। शब्द करे अब जग से पार, शब्द माए तुम रहो होशियार। अब वो महान आत्मा कहती है शब्द जो है वो तुमको जगत से निकाल के बाहर ले जाएगा, जन्म मरण के स्थान से बाहर कर देगा, ये पिंड से भी बाहर कर देगा, फिर वो वहां से ले जाएगा तो अंड से भी बाहर करेगा। अलग अलग तत्व है इस शरीर में, 5 तत्व है इस लोक में, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसी का बना हुआ शरीर है। और लिंग शरीर है स्वर्ग वैकुंठ में, वो 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और 10 इंद्रिया और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इसका शरीर है। ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं है। ऊपर सूक्ष्म शरीर में जाइए तो वहां मतलब ये कि नौइये मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 9 तत्वों का शरीर है। ये नीचे बाकी सब छूट जाएगा, तीनों गुण छूट जाएंगे और बताओ 10 इंद्रिया छूट जाएंगे। और ऊपर जाइए जब तो कारण शरीर, वहां मन चला गया, बुद्धि चली गई, और वहां मतलब ये चित्त चला गया और अहंकार गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये शरीर है वहां पर सूरत के ऊपर में। और जब इससे भी पार उतर जाए तो शब्द ही शब्द है, खाली शब्द। ऐसा होता है कि नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, सब प्रकाशमय है, तो ये मालूम होता है कि सब प्रकाशितमय। ऐसा है शब्द रूप, तो शब्द की अलग अलग उसकी महिमा है। और अब वहां तो पार में तो दरिया है, और यहाँ से यही दरिया चल करके आगे फिर समुद्र में चली जाएगा, सूरज जाएगा। तो सूरत का दरिया रूप जब हो जाएगा तो उस नाम को पकड़ लेंगे, और जब तक पार नहीं उतरती है तब तक वो विशाल रूप उसका होता ही नहीं। शब्द की ऊपर से नीचे तक भरपूर है शब्द, वहां उसका सागर है, वहां से वो चला है या उसका अंत है। ये छोटा हो गया मिलोनी में, और मिलोनी दूर हो जाए तो बहुत बड़ा भयंकर शब्द है, बड़ी आवाज है। क्या आवाज है? यहाँ सब जर्रे जर्रे के एटम बम चला करके एक बार की फोड़ दीजिए तो इसमें कोई भी आवाज नहीं, इतनी आवाज हो रही है। आकाश गगन में इतनी आवाज है। बोलो। शब्द ही शब्द करो निर्वार, शब्द बिना कोई बचे न यार। जरूरत नहीं, शब्द ही में छुटकारा होगा। शब्द को पकड़ो, फिर शब्द को पकड़ो, फिर पढ़ो, तभी तुम्हारा छुटकारा होगा और तभी तुम पार कर जाओगे। और एक ही शब्द को पकड़ लिया तो आगे नहीं जा सकते, 2 ही को पकड़ लिया तब भी नहीं जाओगे, 3 को पकड़ लिया तब भी नहीं। वो तो पूरे शब्दों का बिल्कुल निराकरण और अलग अलग छांट लो और उसमें प्रवेश हो जाओ, तब तो निस्तार हो जाएगा, तब तो जरूरत उतर जाएगी। और अगर ये नहीं किया तो जानकार चाहिए। शब्द वेदी गुरु जो है इस तन में आपको मिलना चाहिए और उससे प्यार होना चाहिए। जितना प्यार तुम करोगे उससे ज्यादा वो करेगा, उसका प्यार बहुत ज्यादा है, उसकी सीमा नहीं है। आप थोड़े से प्यार कर लो तो फिर देखो उसका जलवा। आप जरा भी प्यार नहीं करते तब भी कुछ ना कुछ दिखाता ही है, क्योंकि तुमको तो उसके प्यार की महिमा नहीं मालूम। माँ से प्यार करोगे, इससे प्यार करोगे, पति पत्नी से प्यार हो जाएगा, दोस्त मित्रों से, लेकिन उससे प्यार नहीं होगा। जो शब्द भेदी है उससे प्यार करो तो कुछ का कुछ मिल जाए। और यहाँ क्या मिलने वाला? झूठा प्यार, धोखा, और टूट जाएगा। ये मकान गया और बस प्यार खत्म। इसको देखते हो, इसमें जो रह रहा उसका तो आपको ज्ञान है नहीं है, कौन रहता है, वो निकाल दिया जाता है। और यही कहो कि हवा निकल गई, हवा नहीं है, वो चेतन जीवात्मा है, वो सूरत है, वो निकाल दी गई। ये तो खोल है, ये पड़ा है। अब खोल में वही आके वही काम तो काम करते नहीं। अगर सूरत लौट के आ जाए तो वही आँख, वही कान, वही नाक, हाथ, सब काम करने लगेंगे, तो निकाल के अलग कर दिए। फिर ये मिट्टी हो गया,
ये खोल मिट्टी है। चेतन आया तब से ये सजीव जड़ और चेतन चलने फिरने लगा, और इसमें से निकल गया तो जड़। शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द छुड़ावे सभी विकार। कहते भाई शब्द मिल जाए, नाम मिल जाए, उससे सूरज जुड़ने लगे तो जितने भी विकार वो भी छूट जाएंगे, और अहंकार सब कमाई वाले को चिंता आती है, दीन हो जाता है कि हम ना कुछ जानते हैं ना कुछ है, इतना दीन हो जाता है। जब दीन हो जाएगा तभी शब्द प्यार करेगा, और जब अहंकार रहेगा तो सब फटकेगा नहीं, आपको न पकड़ेगा न पकड़ने देगा, न पकड़ेगा न पकड़ने देगा। और दीन हो जाओगे तो पकड़ लो, वो भी आपको पकड़ लेगा, तो ये बेकार बैठ देगा। और शब्द कमाई कोई जानता नहीं कि शब्द कैसे कमाया जाए। अरे किताबों में तो लिखा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म सुखाना। सब जाना कि उन्होंने उल्टा नाम जपा था, तो कौन सा उल्टा नाम के ऊपर से जो आवाज ब्रह्म की आ रही थी उसको सुनकर के पकड़े और चढ़ गए, उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। हम लोग सीधा सीधा नाम लेते हैं, राम का, कृष्ण का, देवी देवता का, तो कुछ नहीं होते। तो उसका मतलब ये है कि भेद ही नहीं समझते, सीधा नाम लेते हो कुछ नहीं। उन्होंने उल्टा नाम लिया तो आप कहते हैं उन्हें बड़ा बड़ा कहा था, नाम की जगह बड़ा बड़ा कहा। वो आवाज आ रही तो उसको पकड़ा और ऊपर चढ़ गए, तो ईश्वर को भी देखा, ब्रह्म को भी, तो ब्रह्म के समान हो गए। जो जिसको पाएगा उसी के समान हो जाएगा। ईश्वर को पाने वाला ईश्वर के समान, ब्रह्म को पाने वाला ब्रह्म के समान, पार ब्रह्म को पाने वाला पार ब्रह्म के समान, और महाकाल को महाकाल के समान। परे जाएगा सत्पुरुष को तो हो गया, जो जिसको प्राप्त करेगा वो हो गया। अब यह है कि हम लोग पुरानी जो किताबें हैं उनको समझ कर तो है नहीं, उसमें क्या लोगों ने उस समय कमाई की है वो तो जानते नहीं है। बस अपने मतलब की बात निकाल ली और शुरू कर दिया, तो सब भूल गए सबके सब। पहले याद करते रहते हैं तो लोगों को रास्ता मिलता रहता है, रास्ता चलते। बोलो शब्द बिना कुछ और न सार, मैं तो कहूँ पुकार पुकार। कहते हैं कि देख भाई प्रेमी, शब्द के बिना कोई चीज सार नहीं, सब असार है। मैं तुझको बार बार याद दिलाता हूँ कि शब्द को पकड़ ले, आज मैं शरीर में तो मिल जाएगा, लेकिन शरीर छूट गया फिर कभी नहीं मिलेगा, फिर तेरे हाथ तो निकल जाएगा। तो इसलिए शब्द की कमाई कर ले, यही असली कमाई और सार कमाई है। इसी से घर पहुंच जाओगे, और शब्द नहीं कमाओगे नाम तो फिर कहीं जाने वाले नहीं। तो इंद्रियों के घाट पर बैठे हो और इंद्रिया घसीट करके लेके चले जाएंगे 84 में, नरकों को वासना ले जाएंगे। जहाँ वासना है वही जन्म होगा, जिन जिन चीजों ने वासना बांध रखी है वही जन्म होगा, और उसी तरह के जहाँ जन्म होगा कष्ट होगा, पीड़ा होगी, बच नहीं सकते। बोलो शब्द लगोए मत बैठो यार, शब्द नाव चढ़ी पहुंचो पार। वही शब्द की कमाई में हार मत मान कि मैं हार गया हूँ। अरे लगे रहो लगे रहो लगे रहो, समझ के खुल जाएगा खुल जाएगा। लगे रहो। ये तो कमाई के वक्त में तो होता ही है, कभी सुनाई दिया, कभी दिखाई दिया, कभी नहीं दिया, कभी ऊंचा, कभी और बढ़ गए, फिर नीचे उतर आए और बढ़े आगे, ये तो होता है। लेकिन हारो मत, पकड़ते चलो, चलते चलो, और जब सफाई हो जाएगी तो पकड़ में आ जाएगा। तो कहते हार करके मत बैठ जाओ कि सब कमाई छोड़ दो, मैं बैठ गए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर कमाते रहोगे तो फिर दोबारा फिर वही शरीर कमाई के लिए, मनुष्य शरीर फिर मिल जाएगा और फिर कमाई शुरू कर देना। हारो मत, अंतिम श्वास तक कमाई करो, ये हारने का काम नहीं है। बराबर याद करा रहे प्रेमियों को कि हारो मत, रास्ता सही मिलेगा। देर अबेर तुम्हारे कर्मों से हो रही है,
तुम्हारी बात ना जो हो रही है गंदगी से, नहीं उसकी तरफ से और जल्दी अगर गंदगी साफ करे तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये क्या कर दिया, धीरे 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 गंदगी साफ होगी, बर्दाश्त करते जाओ। एक बार की नशा जब चढ़ जाएगा तो घर के लगाट के पागल जैसे हो जाओगे, खड़े रहोगे तो खड़े रहोगे, देखते रहोगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया, फिर तो कोई भी नहीं आ सकता। जब लोग कह देंगे भाई वहां जाते हैं पागल हो गए तो यहाँ करेगा क्या, कोई नहीं है। जब ये समझते हैं नहीं पागल कोई नहीं होता, सच्चा भगवान का भजन करते हैं सबको होश रहता। गुरु महाराज के पास एक प्रेमी आया, उसने कहा महाराज मैं गीता पढ़ता था। कह लगे ठीक है कोई बात नहीं, तो हमको तो गीता में कोई रास्ता तो मिला नहीं। कह लगे रास्ता नहीं मिला तो बता देते, तू कर मैं बता दूंगा। कह लगे मैं करूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। तो बस रास्ता उसको मिल गया, कानपुर में बैठ के दिया। एक लेबर ऑफिस में नौकरी करते थे, वो शहर के बाहर रहते थे, तो मतलब के परिचय हो गया और रोज भजन करते थे। बोले कह लगे एक दिन हमारे यहाँ आइए, घर पर आइए। हमने भाई इधर से जाते आते होंगे तो मौका लग जाएगा, चले कोई बात नहीं। जो मौका लग गया उसी से जा रहे थे, तो हमने समझिए उतर गए उनके यहाँ चले गए। तो पूछा हमने कि भाई कहाँ है, कहने लगे इधर लौटा लेके गए, लेकिन सवेरे से गए और उनको दफ्तर के भी छूट गया और अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैंने कहा अच्छी बात, मैं तो जान गया था। तो वहां गया तो क्या करते, एक टीला है, उसके ओट में मतलब ये ऐसे कान बंद किए और ऐसे पड़े और टट्टी वैसे में उसी में कपड़े खराब हो गए। टट्टी कर रहे थे तो टट्टी करते हुए भजन करने लगे और भजनी में खिंच गए। जब खिंचाव हो गया ऊपर की तरफ तो बहुत तरह की मतलब आवाज दी, थोड़ा देर तो लगी लेकिन आवाज देते रहे। फिर उसके बाद धीरे से आँख खोली तो बहुत देर के बाद में पहचान पाया। जब पहचाना उन्होंने आँख देखा और पहचाना तो फिर धीरे से उठ करके बैठ गए। हम लोग ये क्या कर रहे थे, कहने क्या करें, इधर जब तब के जाते हैं समय खराब हो जाता, तो हमने कहा समय अपना भजन का निकाल लें। तो टट्टी बैठ गए तो भजन कैसे लगे, उसी में खिंचाव हो गया तो गिर गए उठी से। फिर ले गए उनको पकड़ के, तो फिर उनको आसमान कपड़े बदले नहाया धोया। तो कहने का मतलब है कि जो आदमी जा रहे तो कहकर पागल हो गया, ये तो पागल हो गया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन वो स्त्री समझ गई, ये भजन करते रहते हैं तो कभी घर में भी हो जाता है बैठ करके। लेकिन उसने कहा कि चल गए हैं अभी तक आए नहीं है। तो कहने का ये है कि जानकारी न रहे तो लोग उसको पागल करार कर देंगे, पागल है पागल है पागल है बदली चाहिए। तो महात्मा ऐसा काम नहीं करते, होश में जो भी साधन भजन सुमरन है सब होश में कराते ताकि आपकी गृहस्थी भी न छूट जाए और जो भी काम काज करते वो भी न छूटे, उसको भी करते रहो, मन हटा लो। धीरे धीरे मन हट जाएगा, इसमें लग जाएगा, बस काम बनने लगेगा। तो हारो मत, इस शब्द की कमाई में हार गए और दुनिया की कमाई में लग गए, ये झूठा हो सच्चा है। सच्चे को कमा लो, तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा। वही शब्द कमाई से करोगे तो वही तुमको 84 और नरकों में नहीं जाने देगा, फौरन बचा लेगा आप, कि वो तो हमदर्द आपका वो शब्द नाम हो जाएगा। वो कैसे जाने देगा, वो असली चीज पा गए 84 और नरकों में नहीं जा सकते। बोलो साध पकड़े और सब तरी ढारे, बिना शब्द नहीं हो तो उधार। कहते हैं शब्द को जो बता दे शब्द वेदी, जो गुरु बता दे उस शब्द को पकड़ लो, उसी शब्द से पार उतर जाओ। और इधर उधर जो क्रिया करोगे उसमें फंस जाओगे और तुम्हारे हाथ उसका कुछ नहीं लगेगा। कर्म का फल वो तो सबको अच्छा बड़ा मिलता है, तो सबको मिल जाएगा। तो वो तो आपको ही मिलेगा, पशु में पंछियों में इसमें उसमें मिल जाएगा। वो तो आपको कर्म का फल मिलेगा, अच्छा है वो क्या बुरा सब मिलेगा।
उससे नहीं पार नहीं उतर सकती। शब्द की कमाई कर लो, ये पार उतरेगा। इनको मत विसरो, वो जो बता दिया वो सही चीज है। शब्द भेद तू जान गवार, क्यों भरम है तू मन की तुम क्यों पागल बनते हो? गंवार के जानकार, गंवार उसको कहते हैं कि जो किसी की सच्ची बात को नहीं मानता। भाई महात्मा कहते हैं शब्द का भेद, तो तू गंवार क्यों नहीं उसको पकड़ता? अरे पागल पकड़ ले, ये वक्त निकला जा रहा, फिर कुछ नहीं कर सकता, अभी मौका है। अब जब बुढ़े हो जाओगे तो क्या करेंगे? अब कई लोग आते हैं, कहते हमारा जब कहते थे तब समझ में नहीं आता था, तो हमने कि अब बुढ़े हो गए, अब साधन नहीं कर सकते, अब आए 3 दिन के बाद, अब क्या करोगे? कहले दया कर, अपने तुमने दया का वक्त तो खो दिया, अब दया क्या मिट्टी बात, वो तो वक्त आपने खो दिया। तो थोड़ा बहुत कुछ करते तो दया शामिल हो जाती, काम बनता। अब बताओ ऐसे हाथ पे हाथ करके क्या करते? फिर जोर दे रहे कि शब्द की कमाई कर ले। बोलो सूरत खेच तक तिल का द्वार, दाहिनी दिशा शब्द की धार। तुम शब्द को चित्त लगा, मन लगाकर चित्त को द्वार पर बैठ करके और गगन से जो आवाज आ रही दानी तरफ उसको लगा दो। आवाज आ रही दानी तरफ से पकड़ में आ जाए। जैसे जैसे तुम दानी तरफ थोड़ा सा ऊंचा ध्यान दोगे उसे सुनाई देता है। और जब तुम इधर उधर कुछ सुनने लगते हो या बाहर कुछ है संकल्प करने लगे चित्त से चिंतन, तो आवाज छूट जाती। उसको पकड़ो, पकड़ते सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। तब मतलब यह है कि वो धार आपकी बनेगी और फिर वो तुम्हारे मैल को वही धार काटती है। शब्द की धार काटेगी गंदगी को, वही धो डालेगी। तो आप उससे जुड़ते नहीं हो, इधर उधर संकल्प विकल्प करके आ जाते। बोलो भाई दिशा काल की जार, साई छोड़ कर सूरत समा। और सब पहचान बताते हैं भाई दिशा में जो आवाज है, जो शब्द है वो काल का, वो अपने शब्द में बैठा करके ले जाएगा और सब जगह पर इधर फंसा देगा उसको। सही आवाज, सही शब्द, सही नाम पकड़ने नहीं देगा। तो उसको छोड़े रहो भाई तरफ, दाहिनी तरफ थोड़ा सा ऊंचा ध्यान दे करके, और वो आवाज निराली है और पकड़ में आ जाएगी। तो कभी कभी आती है, कभी बंद हो जाती है। बंद इसलिए हो जाती है कि इधर में आप इसमें मन लगा लेते हैं। तो जब मन इधर चला जाएगा और कान वहां से हट जाएगा तो आवाज बंद हो जाएगी। और कान और मन और चित्त लगाए रहोगे तो सुनाई देने लगेगा। तो बाई तरफ काल का विस्तार और दाहिनी तरफ रास्ता जाता ध्यान। बोलो घंटा शंख सुनो कर प्यार, जिसके आगे धुन ओंकार। अरे भाई घंटे और शंख की आवाज साफ सुनाई देती, इसमें कितने लोग बैठे सुनते? ऐसे थोड़ी है कि सब ऐसे बैठे होंगे, कैसे बैठे मतलब वक्त हमारा है, इसमें कितने सुनते हैं। लेकिन घंटा और शंख जो है वो मुकाम पे ले जाए। कहते हैं जब वहां पहुंचो सामने तो दीदार दर्शन उसका होगा, और ऊपर से आवाज आ रही है तो वहां ओंकार बैठे हुए, ओम बैठे हुए होगा, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। और सैदल कमल में जिनका नाम निरंजन है उनको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर अलग है और ब्रह्म अलग है, और दोनों एक नहीं हो सकते। जैसे हम कहते थे एक ही खुदा है, एक ही रब है, एक ही अल्लाह है, सबको इसको जोड़ करके मिला दिया तो जानते ही नहीं उसका भेद। अरे खुदा अलग है, रब अलग है, अल्लाह अलग है, अलग अलग। तो कहते हैं तुम इसकी आवाज पकड़ो घंटे सबकी, फिर और आवाज बंद। जब इसको सुनने लगोगे तो सब आवाजें मंडल की बंद, कोई आवाज उसके सामने सुनाई नहीं देगी। उसको पकड़ के चलो, चढ़ जाओ वहां, हो दीदार दर्शन उस स्वरूप का जिस आकार में बैठा हुआ उसका हो। अब उसी को गोस्वामी जी महाराज ने घंटे शंख की आवाज को पकड़ के और चढ़ गए तो दर्शन किया कि मोह बिलो राम ने सुनाई। मैंने उनको देखा सैदल कमल में बैठे हुए, बहुत प्रसन्न।
खुश हो गए देखकर। तो जब उन्होंने खुश होकर के वो खोल दिया, उधर चले गए, उस पार पेट में थोड़ी चले गए, जो आप समझते हो कि पेट में चले गए, उस पार चले गए, उधर बार अंडा चढ़ाया तो देखे उधर अंड की रचना, उधर अंड की रचना और उधर में और कुछ दिखाई दे रहा, बहुत से ब्रह्मांड दिखाई दे रहे। खड़े होकर के चौक में मैदान में देखते हैं तब दिखाई देता, ऊपर से ओंकार की आवाज आ रही, उनको पकड़ लो, चढ़ जाओ तो ओंकार पद पर पहुंच जाओ, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। उनका रूप अलग है, इनका रूप अलग है। बोलो सो नमाए सुनिरंकार भमर गुफा मुरली जनकार। सुनने जाओगे तो उनकी रनकार की आवाज आ रही। रामायण में भी रनकार लिखा हुआ, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। ये जो 7 का रामायण पढ़ते हो उसमें लिखा हुआ रनकार, ओंकार भी लिखा हुआ, सब लिखा है, लेकिन मिलेगा नहीं आपको। जिन महात्माओं ने उसको जाना है वो अगर मिल जाए आपको तो बता देंगे कि लिखा हुआ। तो कहते हैं रनकार की आवाज आ रही, जब उनकी आवाज पकड़ोगे तो ऊपर में मुरली बज रही महाकाल की, उसको पकड़ लोगे तो आप चढ़ जाओगे और चढ़ करके वहां उनका दीदार हो जाएगा। बोलो 7 लोक धुन भी न समार अलख यगम धुन कहूँ। हम कहते हैं अरे भाई प्रेमी तू चढ़ चल जल्दी से, वहां से मुरली सुनाई देगा, ऊपर से शत्रुओं की धुन आ रही है। तो जब चढ़ोगे ऊपर में तो 3 बज रही है, कहते हैं सुनाई देगी, पकड़ के चढ़ जाए। तो पूरा सागरी आवाज में समुद्री है, आवाज ही आवाज, उस आवाज ही की रचना, शब्द ही की रचना है। पेड़ भी शब्द के, हर चीज शब्द की है, शब्द ही का चेतन रचना है। वो तो वही तो जमीन है जहां पर सुरतें रहती हैं। अब ये तो थोड़ी सुरतें आई हुई है, इसके देश में उन्होंने बख्शीश में दे दिया तो ले आए, जा करके उन्होंने ये सब यहाँ फैला दिया। मंडल उन्हीं के बनाए, ये लोग स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोग, मृत लोग और तमाम ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड सब उन्हीं के बनाए हुए। बस खाली इनको भेज दिया है तो इनको बैठा दिया स्थानों पर और फिर तपस्या की तो इनको राज दे दिया। कहता इतने में तुम राज करो, इतने में तुम करो, इतने में तुम करो, और सबको को ला करके बस यहाँ फंसा दिया। अब जाने नहीं दे रहे तो मालिक तो कुछ कर नहीं सकता। क्यों? कि उसने बख्शीश में दिया है, ऐसे जबरदस्ती नहीं दे सकते। फिर वो संतों को भेजते कि जाओ उनको मदद करो, रास्ता बताओ, मदद करो, सहायता करो, और जो कुछ भी कर्म किए जिसमें वो फंसे पड़ेंगे, रो रहे, चिल्ला रहे, 84 का कुल जा रहे, उनके माफ करो। तब वो आते हैं तो आप उससे प्रेम कर लो, और क्या करें, इतने में तो काम बनेगा, और कुछ नहीं करना। प्रेम प्यार कर लो, इतने में सफाई होगी तुम्हारी, और प्यार नहीं करोगे तो साफ नहीं हो सकती। यहाँ की सफाई हो जाएगी तो भी उठ के चलोगे आप। तो कहते हैं वहां चलो, और वो अपना देश है, निर्भय होकर रहना, वहां कोई कंडक किसी तरह का नहीं, न कोई भय है, न कोई मतलब छीन जमाने सागर है। आनंद का कहो, शक्ति का कहो, ज्ञान का कहो, समझ गए। अरे ऐसे ऐसे महल, यहाँ क्या महल होती, क्या महिमा हो सकती, ऐसे ऐसे महल, तुम करोड़ों वर्षों तक उस महलों में घूमते रहो, ऐसे ऐसे महल, और पता नहीं लगा सकते अभी कहाँ तक है। ऐसे ऐसे विशाल महल बने हुए, तो क्या उसकी महिमा की है? वो तो जो कुछ कहा जा रहा था इशारा है, वहां की महिमा कोई नहीं कर सकता, सबने इशारा किया है। सतगुरु पूरे वेद दिया, वेद सुनाया, जार पकड़ धरो अब ये मजा। कहते भाई सतगुरु पूरे मिल गए, उन्होंने वेद पूरा पूरा बताया, और तो अब ये करो कि घाट पर बैठ के धुन पकड़, शब्द पकड़ो, नाम पकड़ो, उधर चलोगे पार, वो रहेगा साथ साथ, जो ले चलेगा बताएगा, साथ साथ रहेगा, उतारेगा, उतर जाओ। ये सीधी सड़क है, सड़क ही सड़क है, इसमें भटको भटकोगे नहीं, और तरह से तो भटक जाओ।
क्योंकि उसने जाल ही ऐसा बिछा रखा है, ऊपर में इतना जाल बिछा रखा है कि कोई आदमी साधक उधर जा नहीं सकता उस सुंदरता से, ऐसा जाल बिछाया आकर्षण बन। उधर जो महापुरुष पूरे मिलते हैं तभी न चलेगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव।